हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था और जो प्रेजेंट टेंस कॉम्प्रिहेंशन, जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करी थी, वो हमने चीज़ सीखी थी। तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट पे मैंने मेंशन भी किया है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उनके जो रूल हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो अपनी जो लोकल भाषा है हिंदी में किस तरह से वाक्य होते हैं, और जो पास्ट टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है, और जो बेसिक इंग्लिश है, बेसिक जो कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश में, इसमें वो किस तरह से यूज़ होता है उसको हम आज सीखेंगे। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं कि हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। जो चीज़ें भूतकाल में घटित हो गई है, जो काम जो कार्य भूतकाल में हो चुका है, वो चीज़ें पास्ट टेंस में आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं कि जो कार्य खत्म हो चुका है वह इसके अंतर्गत आता है। जैसे हम देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं और मैं कहता हूँ कि मैंने गाना गाया, मैंने डांस किया, मैंने खाना खाया, मैंने अपना काम खत्म किया, तो मैं गया। तो इस तरह से अगर हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में अपनी भाषा में कहते हैं कि मैं गया, मैंने खाना खाया, मैंने गाना गाया, तो ये चीज़ पास्ट में आ रही है। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और जो हमने जो वर्ब पढ़ी थी वर्ब की 3 फॉर्म होती है, पास्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनिट बनाती है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लिखा हुआ है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाती है। तो जैसे हम यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं स्कूल गया, तो ये पास्ट की बात हो रही है, मैं स्कूल गया। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो ये मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनानी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सेकंड फॉर्म है वो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाती है। हमें ये भी याद नहीं रखना है कि कौन सा टेंस बनाती है, कौन सा टेंस होता है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें देखना है कि ये हिंदी से मैं स्कूल गया, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा। तो मैं की जगह में मैं के लिए सब्जेक्ट क्या लिखूँगा, मैं आई, फिर वर्ब आएगी। तो वर्ब के लिए मैंने क्या कहा, मैं गया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं नहाया, मैंने गाना गाया। तो उसके लिए हमेशा जो पास्ट की बात करते हैं, जैसे मैं गया, देखा, ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ऐसे मैं कहूँगा आई सा यू, मतलब जैसे सा आया, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो इसमें क्या इसका अर्थ क्या निकलेगा कि मैंने तुम्हें देखा, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, मैंने बता ही दिया। तो ये हमें याद रखना है। हमें हिंदी से रिलेट करके इंग्लिश को सीखना है, तब हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से हम इस चीज़ को सीख पाएंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि मैं स्कूल गया, उसके लिए मैंने क्या लिखा, आई वेंट, मैं गया। और मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। मैंने देखा, आई सा, मैंने देखा, मैं आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। तो देखा गया, जो पास्ट की बात कर रही है उसके लिए मैंने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, और ये चीज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखते हैं।
पास्ट कंटिन्यूस जैसे हमने पहले पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वो किस तरह से होता है कि जो काम वर्तमान में चल रहा है, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में कहा था कि मैं नाच रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कहीं घूम रहा हूँ, तो वर्तमान में वो चीज़ चल रही है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, मतलब भूतकाल पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो काम भूतकाल में हो रहा था तो वो चीज़ इसमें रहती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो, पर एक बार तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वाज वर्ब आता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। वैसे जैसे प्रेजेंट टेंस में ईजेएमआर आ रहा था, जो ईजेएमआर है वो वर्तमान के लिए यूज़ होती है, और वाज वर्ब है वो पास्ट के लिए यूज़ होती है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए तो वाज आता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके लिए वर आता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जैसे इसका एग्जांपल मैंने लिखा है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो इसमें आई वॉज वेटिंग फॉर यू का इसका अर्थ क्या होगा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मतलब ये चीज़ भूतकाल में हो रही थी, तो इसका यही अर्थ निकल रहा है। तो जैसे ऐसे मैं डांस कर रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं कहीं घूम रहा था, तो जैसे मैं कहीं घूम रहा था, तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है, इस प्रकार का जो भाव नज़र आता है सेंटेंस में, तो उसके लिए हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। और उसके लिए ये होता है कि जैसे उसमें प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कि मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग, हमने ऐसे लिखा था। तो यहाँ पे आई वॉज वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था, तो वाज वर्ब किसके लिए हो जाता है, बस इसमें कोई चेंज नहीं है, बस प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज हुआ था और यहाँ पे वाज वर्ब का यूज हो रहा है, तो ये हम देख सकते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक चीज़ और हम पढ़ेंगे आगे, एक चीज़ और हम आगे पढ़ेंगे कि जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि काश मैं से हम एक जनरल बात करते हैं कि काश मैं अमेरिका में पैदा होता, या काश मैं विदेश घूम पाता, काश मैं, तो जैसे हम काश की बात करते हैं, काश ये चीज़ हो पाती, काश ये होता, तो इन चीज़ों के लिए हम इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, जो काल्पनिक वाक्य होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ये थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। उसको हम देख सकते हैं, देखिए कैसे रहता है। एक लास्ट में मैं एक टॉपिक और लूँगा, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, वो एक टॉपिक होता है। वो जब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस हो जाएंगे तो एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो होगा काफ़ी, वो वीडियो में उसका कंडीशनल सेंटेंस का भी रखूँगा। तो इस प्रकार के वाक्य कैसे होते हैं हम देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आई विश आई वर ए बर्ड, तो आई विश आई वर ए बर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें याद रखना है कि आई के साथ हमेशा वाज आता है। हमने ऊपर देखा था कि आई के वाज, आई के साथ ये वाज आ रहा है। लेकिन जो काल्पनिक वाक्य होते हैं आगे, जैसे हम जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, इससे जो पहले वाले, जो ये पहले वाला जो सेंटेंस है, इसमें आई विश आई वर ए बर्ड, काश में पक्षी होता, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो आई होता है उसके आगे वर आता है। बस हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो काल्पनिक वाक्य होते हैं, जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, उसके अंदर आई के आगे वर आता है। बाकी आई जो है एक सिंगुलर है, तो उसके लिए हम वाज के यूज करते हैं। एक सिंगुलर, पर्सनल सिंगुलर नाउन की तरह होता है, तो हम उसके लिए हम वाज का यूज करते हैं। लेकिन हमें से याद रखना है कि जो काल्पनिक वाक्य होते हैं वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे इसमें ये भी काल्पनिक, यही अब आगे लिखा हुआ है कि ही प्रिटेंड्स एज इफ़ ही वर स्लीपिंग। एज इफ का मतलब मैं बता दूं, जो एज इफ है, ये जो एज इफ है, इसका हिंदी में अर्थ होता है जैसे कि, जैसे कि। तो ही प्रिटेंड्स, इसका इसमें ये चीज़ लिखी हुई, ही प्रिटेंड्स एज इफ ही वर स्लीपिंग। तो
तो इसका हम अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पे, ही प्रिटेंड्स एज इफ ही वर स्लीपिंग। तो ये एक तरह से काल्पनिक वाक्य ही है कि ऐसा है। तो हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो इमेजिनरी सेंटेंस है। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे, ही प्रिटेंड्स, वह बहाने बनाता है जैसे कि वह सो रहा था। तो इसका अर्थ क्या हो गया, वह बहाने बनाता है जैसे कि वह सो रहा था। तो इसमें भी वह सो रहा था, तो ये वो सो नहीं रहा था, एक तरह से इमेजिनरी बात हो रही है, हम एक कल्पना कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इस प्रकार लिखे जाते हैं, ये थोड़ा हमें देखना है। कुल मिला के बात ये है कि जो काल्पनिक वाक्य होते हैं, जैसे आकाश में पक्षी होता, तो जैसे मैं ऐसे कहता हूँ काश में पक्षी, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ पाता, तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है, और आई के आगे वर आता है, बाकी आई के साथ हमेशा वोज ही आता है। और यहाँ पे मैंने वोज और वर्क के लिए लिखा भी है कि वो सिंगुलर होता है, जो सिंगुलर आई के साथ आता है, और सिंगुलर जो है जो सब्जेक्ट हैं वो ही, सी, इट, नेम, ये सब सिंगुलर होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं, नाउन है। और ये जो प्लूरल है, वर्ब जो प्लूरल होता है, यू, वी, दे और आल के साथ वर आता है, ये मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके आगे वो हो जाता है। और कोई भी नाम हो तो उसके साथ भी वो भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन होती है, तो उसके आगे वोज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ भी वोज ही आता है, लेकिन जो काल्पनिक वाक्य हैं उसके आगे, उसके उन वाक्यों में आई के आगे वर का यूज किया जाता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हम आगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टेंस है, इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत, मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा, आप हमेशा इसको कभी भूल नहीं पाओगे। ये चीज़ मैं खुद जब खुद शुरुआत में जब ये चीज़ सीखी थी, तो मुझे काफ़ी समस्या रहती थी कि मैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। हमारी भाषा से हम रिलेट करके इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे इसे। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हैज़ है और हैड आता है, तो उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सब्जेक्ट, फिर बाद में हैड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम समझते हैं कि जब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया, तो मैंने आपसे एक चीज़ कही कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम देखते हैं कि कोई काम भूतकाल में हो गया है, तो भूतकाल की हम बात करते हैं, तो पास्ट की बात करते हैं। तो मैंने उस टेंस में आपसे कहा था कि मैंने लिखा था कि मैं स्कूल गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। एक तो मैंने कहा कि मैं स्कूल गया, तो मैं स्कूल गया की जगह मैंने क्या लिखा था। पहले मैंने वो चीज़ बताई थी कि उसके लिए मैंने क्या लिखा था कि आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। मैंने तुम्हें देखा, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा था, आई सॉ यू। पर इसमें हम क्या देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक चीज़, ये बहुत बारीक चीज़ है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मैं स्कूल गया था, एक तो मैंने कहा कि अब जैसे एक चीज़ मैंने कही आपसे कि मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जब मैंने जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करी थी, तो मैंने कहा था कि मैंने तुम्हें देखा, तो मैंने क्या लिखा था, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। ये क्या है,
पास्ट इनडेफिनिट, ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। आप थोड़ा लिखने में थोड़ा ऐसे लिखने में आ गया, पर आपको समझना है कि वो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि पास्ट जो पहला हमने पढ़ा था ना, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ हमने देख ली कि मैंने क्या कहा कि मैंने तुम्हें देखा। अब मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हें देखा था। एक तो मैंने क्या लिखा कि मैंने तुम्हें देखा, और एक मैं चीज़ लिखा हूँ मैंने तुम्हें देखा। तो मैंने तुम्हें देखा था, हम अपनी भाषा में इसको, अपनी भाषा से इसको रिलेट करके हम समझ रहे हैं। एक मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हें देखा, तो उसके लिए तो हमने क्या यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एक मैं चीज़ कह रहा हूँ मैंने तुम्हें देखा था, ये चीज़ क्या हो गई कि पास्ट में भी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में भी पास्ट की बात हो रही है। तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसके लिए इसकी जो हम इंग्लिश बनाएंगे, इसका जो सेंटेंस होगा बनेगा इंग्लिश में, उसका कैसे स्ट्रक्चर होगा, वो किस प्रकार से बनेगा, वो हम देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। तो मैंने तुम्हें देखा था, जैसे एक तो मैंने तुम्हें देखा, उसके लिए तो क्या आ गया, ऐसा आई। लेकिन मैंने कहा था मैंने तुम्हें देखा था, तो ये पास्ट में भी पास्ट की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या बनेगा, आई हैड सीन यू, आई हैड सीन। समझ में आया आपको क्या कहा मैंने, आई हैड सीन यू, मैंने तुम्हें देखा था। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, बस आपको ये बारीक जो इनमें डिफरेंस है वो समझना है। पास्ट इंडेफिनिट में और फास्ट परफेक्ट टेंस में ये चीज़ है, ये आपको समझनी पड़ेगी। तो आप एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने जब ऐसे लिखा कि मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें देखा, मैंने डांस किया, तो उसके लिए क्या मैंने देखा, तो हम इसका जैसे कहीं भी हमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि ऐसा ही, तो मैं ऐसे हम इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे, जैसे कोई सेंटेंस कहीं भी न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे, ऐसा ही हो, तो ये पास्ट की बात चल रही है, इंडेफिनिट की बात चल रही है, तो हम इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे, ऐसा ही हो। तो हम ऐसे सोचेंगे अपने मन में कि मैंने तुम्हें देखा, यहाँ पे ये इसका भाव निकल रहा है, पावर निकल रहा है। तो लेकिन जैसे हम ऐसे देखेंगे आई हैड सीन यू, जैसे हम ये चीज़ देखेंगे तो इसके हम अपने मन में जैसे उसको समझने के लिए कैसे हम हिंदी बनाएंगे, तो हम ऐसे बनाएंगे कि मैंने तुम्हें देखा था। तो ये चीज़ आपको समझनी है, अब आपको समझ में आ रही होगी। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ हो गई। अब क्या होता है, इसका जो मेजर यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट का, वो इस प्रकार के सेंटेंस में होता है। इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखना है कि जब पास्ट में हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, जब पास्ट में भी पास्ट की बात होती है तब हम इसका यूज करते हैं। अर्थात अगर दो काम पास्ट में एक के बाद एक हो, तो पहले जो काम हुआ है, मतलब दो काम हो रहे हैं पास्ट में, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, दो काम चल रहे हैं पास्ट में, तो ओबियसली एक काम, जो कोई भी काम है, जैसे दो काम की बात कर रहे हैं, तो ओबियसली एक काम तो पहले हुआ होगा और दूसरा काम उसके बाद हुआ होगा। ये चीज़ होती है, कोई भी काम होते हैं, जैसे एक काम है, दो काम है, दो काम की हम बात कर रहे हैं, तो दो काम में से एक काम पहले होता है, फिर दूसरा काम बाद में होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो काम पास्ट में एक के बाद एक हो, तो पहले जो काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, तथा बाद वाला काम पास्ट इंडिफिनिट में आता है। मैंने क्या कहा, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक तो मैंने ये चीज़ कहा है कि मैंने तुम्हें देखा, तो ये तो पास्ट की बात हो रही है, लेकिन मैंने तुम्हें देखा था, ये पास्ट में भी पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ हमें समझनी, भूतकाल में भी भूतकाल की बात हो रही है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, द रोवर हैड फ्लीड, द रोवर हैड फ्लीड बिफोर, ये कंजक्शन है, ये बिफोर आफ्टर कंजक्शन होता है, ये कंजक्शन में हम जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। मतलब कंजक्शन का काम क्या होता है कि दो जो सेंटेंस होते हैं, दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द रोवर हैड फ्लीड बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस से ये बन रहा है कि द रोबोट हैड फ्लीड, जैसे हेड फ्लीड आ गए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, ये जो है ये फ्ली होता है, फ्ली यानी भाग जाना, फ्ली एक वर्ब होती है, ये फ्ली की थर्ड फॉर्म है, फ्लीड फ्लीड होता है। तो फ्ली का अर्थ क्या होता है, भाग जाना,
भाग जाना, ऐसे कुछ इसका अर्थ होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द रोबर हैड फ्लीड। दो सेंटेंस बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक सेंटेंस बन रहा है ही अंडरस्टूड एनीथिंग। तो इसमें ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है। और ये है पास्ट इंडिफिनिट का, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आ गई। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड होती है। तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है, अब यहाँ पे हम देखते हैं। इसका अर्थ निकल रहा है हेड फ्लीड। तो मैंने यहाँ पर बताया, जैसे ही हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म देखते हैं तो उसका क्या अर्थ निकालते हैं कि हम जैसे आगे हम था लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम देखते हैं कि इसका हम अर्थ निकालेंगे द रोबर हेड फ्लीड। तो इसका अर्थ क्या निकलेंगे, चोर भाग गया था। इस सेंटेंस का अर्थ ये निकल रहा है कि चोर भाग गया था। एक इसका तो अर्थ ये निकल गया। अब जो ये सेंटेंस है सेकंड, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ही अंडरस्टूड एनी। तो वह कुछ समझ पाता, इसका क्या निकल रहा है, वह कुछ समझ पाता। बिफोर का मतलब पहले होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो घटनाएं हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, दो घटनाएं हो रही है। तो एक घटना तो हो रही है चोर भाग गया था, और दूसरी घटना हो रही है वह कुछ समझ पाता। तो क्या हुआ, अब आप खुद सोचो कि सेंटेंस कह रहा है फिर पहले चोर भागा था या वो कुछ समझ गया था। तो ये सही है, ऑब्वियसली बात है कि पहले चोर भाग गया था, उसके कुछ समझने से पहले चोर भाग गया था। तो पहले कौन सी घटना घटित हुई, चोर पहले ही भाग गया था। तो पास्ट में जब हम बात तो पास्ट की कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की बात कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। चोर पहले भाग गया था, फिर उसको इससे पहले वो, इसका हम पूरा अर्थ कैसे निकल रहा है कि इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता चोर भाग गया था। इसका क्या निकल रहा है, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता चोर भाग गया था। तो चोर, दो घटनाएं, चोर पहले भाग गया था, उसके बाद में उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उसको समझ में आया। तो ये चीज़ है कि इस प्रकार का ये इसका अर्थ निकल रहा है। और ये चीज़ हमें आप समझ में आ रही होगी। होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि जब पास्ट में भी पास्ट की बात होती है तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और इसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। और इसका हम हिंदी में भी अगर देखते हैं तो इस प्रकार अर्थ निकलता है। हम कहीं भी देखते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म देखेंगे तो हमें इस प्रकार से उसका हिंदी में उसका अर्थ निकालना है। होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चीज़ है। सेकंड और एग्जांपल हम देखते हैं इसका। इसका सेकंड एग्जांपल है आई मीट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो इसमें दो घटनाएं हो रही है, मैं उससे मिला, मैं लिखा हुआ मैं उससे मिला। दूसरी घटना क्या है, मैंने मेरा काम खत्म कर लिया था। आई हैड फिनिश, वर्ब की हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, तो हमें इसका लास्ट में था लगाना है। जब पास्ट में भी पास्ट की बात होती है तो हमें था लगाना है, और जब केवल पास्ट की बात होती है तो हम जैसे मिला, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने नहाया, तो वैसे हमें इसका अर्थ निकालना है। तो यहाँ पे दो घटनाएं हो रही है, आई मीट हिम, आई हैड फिनिश माई वर्क। तो इसमें इसका पूरा इस जो ये वाक्य इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि मैंने अपना काम खत्म करने के बाद मैं उससे मिला। अपना काम खत्म करने के बाद मैं उससे मिला। समझ में आ रहा है इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि अपना काम खत्म किया, मैंने अपना काम खत्म किया था, बाद में मैं उससे मिला। तो बस ये आसान चीज़ है। तो पहले उसने क्या किया, अब मैं यहाँ पे क्या लिखा, मैंने अपना काम खत्म किया था, मैंने अपना काम खत्म किया। तो पहले क्या किया उसने, पहले अपना काम खत्म किया। तो पास्ट में भी
पास्ट में भी पास्ट हो गया, ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस पास्ट में भी पास्ट हो गया, और ये पास्ट हो गया, ये केवल पास्ट हो गया। तो ये चीज़ हमें सीखनी है। तो जो पास्ट में भी पास्ट होता है तो उसमें जो हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका यूज़ किया जाता है, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो हमने पढ़ ही लिया, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं। इस टेंस का जो यूज है वो किस प्रकार से रहता है, और किस प्रकार के जो वाक्य हैं वो इसमें बनते हैं, और उसका जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है वो कैसा रहता है, वो हम इसमें देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ख़त्म हो गया। तो हमने जब प्रेजेंट टेंस की बात करी थी तो मैंने कहा था कि जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करी तो मैंने तुमसे कहा था, मैंने उस टाइम बताया भी था कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में चल रहा है, मतलब जैसे मैंने उस टाइम कहा था कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने भूतकाल में वो काम शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात थी। लेकिन पास्ट की हम बात करें, भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ख़त्म हो गया। तो वो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, वो इस टेंस में आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर वही रहता है, बस इसमें जहाँ है जेव की जगह वहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वहाँ पे है जेव था, तो बस है जेव की जगह हेड आ जाता है। हेड मैंने पहले भी लिखा था जब मैंने वर्ब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बताई थी। तो हैज़ ए फर्स्ट फॉर्म होती है और हेड वो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती थी। हेड क्या है, बेसिकली हेड पास्ट टेंस बनाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की वो हमेशा पास्ट टेंस बनाती है, और हैज़ ए हेड के आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट फोर सिंस प्लस टाइम, कुछ नहीं, बस प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था उसमें हैज़ ए था और यहाँ हेड आ गया, बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। और जैसे हेड आता है तो हमें समझ जाना है कि पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे रहता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या, इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मतलब काम भूतकाल में शुरू हुआ था, चला और भूतकाल में ख़त्म हो गया था। तो इस प्रकार की ये जो बात यहाँ पे चल रही है। तो इसका हम हिंदी देखेंगे तो हिंदी क्या होगी इसकी, मैंने तुम्हारा सुबह से इंतज़ार किया था। तो कहीं भी अगर हम देखते हैं, कहीं भी ये ऐसे इस स्ट्रक्चर में कोई भी लाइन हम लिखी हुई देखते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में एक चीज़ याद आनी चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, और इसकी जो हिंदी है वो कैसे बनती है, तो ये हमें याद रखनी है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में और आसान वे में जितना हो सकता था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और आप जैसे ही अगर इसको पढ़ लेते हो तो आप आगे कहीं भी सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो और एग्जाम्पल देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। धन्यवाद।